एक गांव में एक राहुल नाम का जवान लड़का रहता था। स्वभाव से भी अच्छा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार व्यक्ति भी था, लेकिन उसे काम मिलने में मुश्किलें आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था, तो सेठ का ध्यान उसके ऊपर गया और सेठ को समझ में आ गया कि राहुल पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसी मजदूरी के काम करने पड़ रहे हैं। तो सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई, तुम ईमानदार लगते हो, तो ये मेरे पैसे लो और व्यापारी को दे आओ। तो राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए और उसने कहा कि इस बार मैंने बिना गिने पैसे दिए हैं, तुम खुद ही गिन लो और दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में से पैसे गिनकर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था, तो उसे वो रोज पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए उसकी नीयत एक दिन डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका सेठ को पता चल गया। लेकिन फिर भी सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपये देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई और उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती।